समझ में आया? मेथड्स, एस का मतलब क्या है, एसपी का मतलब क्या है ना? आ रहा है समझ में? हाँ सबके टाइप्स दे दिए मैंने। हाँ ठीक है, हाँ हाँ एक बार अरेंज कर लो। हाँ मैम मैं एक काम करेगा, मैं हर एक इसमें दो दो डाल देता हूँ। ठीक है, नहीं ठीक, जाने दो। हाँ मैम, हुआ? समझ में यस आया? नहीं, इस मतलब प्रॉपर्टी सोल्ड, इस प्रॉपर्टी सोल्ड मतलब पहले से प्रायर बिकी हुई मतलब, है, प्रायर मतलब पहले से बिकी हुई है वो। अच्छा, प्रॉपर्टी पास्ट मतलब क्या? प्रॉपर्टी पास्ट इन, किसी ने प्रॉपर्टी हमको दी है या ऐसा कुछ हो सकता है। ओके अभी सोल्ड प्रायर। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है ये चीज़ देखो। अभी वापस डेटा सेट पे जाओ। हाँ ये मैटर थोड़ा नहीं करता। पहले अब सबसे पहले ये देखो कि हमारे को पता क्या करना है, हमारा आउटकम क्या होना चाहिए। हमारे को आउटकम क्या चाहिए बताओ, बताओ आउटकम क्या होना चाहिए। ये हाँ हम लोग को मतलब आउटकम मतलब आउटकम हम लोग को प्राइस चाहिए। प्राइस चाहिए, तो हाँ अब मुझे अगर आउटकम प्राइस चाहिए तो इसमें क्या प्राइस वाला कॉलम दे रखा है? हाँ मैम ये ठीक है, चलो मैं तो फिर प्राइस वाला कॉलम पे चलो। प्राइस वाले कॉलम में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख ली थी हमने। हाँ अब मेरा क्या काम है कि ऐसे कॉलम सिलेक्ट करूं जो मुझे प्राइस प्रिडिक्ट करने के काम में है। तो मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि इसमें क्या क्या लियो, मैं नाम सिर्फ लिख रहा हाँ, और रूम रूम और टाइप मतलब क्या है मैम? टाइप का मतलब यहाँ पर है कि मैं किस टाइप से देख रही हूँ। बी आर का देखो, इसके अंदर कितने टाइप्स है पहले ये देखो। मैं लगता है सारे एच एच ही है। अच्छा सर, हम रुको मैम और थोड़ा मैम मैम एक नहीं मैम थोड़ी यू भी है। हाँ, तो यूनिक वैल्यूज चेक कर लो ना सारी। हाँ वो मैं देख लूँगा। अगर मैं यूनिक वैल्यूज पता कर लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा ना हाँ कितने हैं। हाँ हाँ यस।
वॉइस है हम HUT है ठीक है, HUT है। अब मैं आपको इसका दे रही हूँ टाइप का, व्हाट्सएप चेक करो और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। हम ये इतना मेरे को समझा नहीं, इसमें सिर्फ H है और U है और T तो हम थे नहीं। टी है ना, टाउन हाउस। टाउन हाउस हाँ ठीक है ठीक है। ये अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, क्या अगर आपको कॉटेज चाहिए, विला चाहिए, हाउस चाहिए, ऐसा डुप्लेक्स चाहिए, टाउन हाउस चाहिए, इस टाइप के दे रखे हैं। समझ में है? अभी क्या है, हमारे काम के हैं। हम काम के तो है मैम, हम है मैम, बहुत जरूरी है। चलो, अब आप सबसे पहले आप बताओ मेरा टारगेट क्या है, वाई क्या है मेरा? वाई मेरा सिर्फ प्राइस है। हाँ, तो उसको प्राइस वाले को उसके अंदर स्टोर कर लो, वाई के अंदर। हाँ, वो कैसा लिखते डेटा डॉट प्राइस। हेलो मैम, मुझे नहीं पता, आप लिखो, अपन कर चुके हैं ये। मुझे सिर्फ एक पूरे डेटा में सेट में से जब मुझे एक कॉलम चाहिए होता है तो मैं क्या करती हूँ? तुम डालें उसका नाम, देखो, सोचो एक बार यस कैसे करते हैं। हाँ मैम, मेरा नाम क्या है? एक मिनट। हाँ मैम, आ गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए? मैम मेरे को नेक्स्ट, एक मिनट मैम, मैं लिखूँ क्या मैम एक एक करके? एक मिनट रुको मैम, एक मिनट। हाँ, मैं को एक चीज़ बताओ, मैं सिर्फ ये नहीं लिख सकती थी डेटा डॉट प्राइस? हाँ मैम, लिख सकते हैं। करके देखो एक बार। पर पहले मैं वही लिखने वाला था। पर प्राइस ये वाला प्राइस है या वो वाला प्राइस है? क्या नाम तो सही आना चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, आ गया? हाँ इजी। ये सब क्योंकि जब भी हमें किसी फोल्डर में से एक फाइल चाहिए तो फोल्डर का नाम डॉट का मतलब क्या होता है पाइथन में, कि हम किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं। ओके हाँ। पूरा फोल्डर क्या है हमारा? डेटा सेट है, डेटा फ्रेम है, उसको अगर हम एक कॉलम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम सिर्फ डॉट डालेंगे और उसके अंदर ठीक है। अब एक्स में क्या आना चाहिए बताओ? एक्स में डेटा डॉट रो। जब मल्टीपल कॉलम होते हैं तो मल्टीपल कॉलम थोड़ी ऐसे कर सकते हैं एक्सेस। एक्स में तो मल्टीपल इनपुट आएंगे ना। हाँ हाँ, तो ब्रैकेट डालो ना। सोचो कैसे करते हैं? ब्रैकेट्स डाल के ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स। सोचो कैसे किया जा सकता है। किया है अपन ने जब अपन केरला वाले में कर रहे थे ना। हाँ हाँ, ये सब मैं देखो क्या। हाँ, देख लो। अच्छा, आपको अलग अलग अप्रोचेस पता चलेंगी ना, इसलिए तो अलग अलग डेटा सेट लिया है मैंने।
आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कौन कौन से कॉलम्स हैं? अब देखो इसमें आई लोकेशन तब होती है जब कंटिन्यूअसली मुझे लेना चाहिए, है ना? आई लोकेशन का अपन को कंटिन्यूअसली लेने नहीं है, नहीं तो फिर अपन आई लोकेशन वाला यूज ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब दूसरी अप्रोच यूज करेंगे इसके अंदर। पहले मैं बता दो कि कौन से हाँ तो उनको लिख लो, उनके नाम लिख लो। नाम ऐसे लिखते हैं या फिर कॉपी पेस्ट करते हैं अपन डबल कोट? कॉपी पेस्ट। जो आपको लगता है उनको लिख के रख लो। वो एक्चुअली बाद में हम लोग को डेटा कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि बहुत हाई वैल्यूज है ना, मतलब ये। हेलो मैम, अभी आप पहले ये करके देखो, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। मैम आपने वो बोला ना कि अभी कुछ मतलब जो 1 देता है 100 पे प्रेफरेंस देता है, उसको बहुत ज़्यादा तो हमें ये फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, फिर एसपी क्या है मैम? हाँ मैम, मतलब इसको लियो क्या नहीं, वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सोचो ना, इसलिए तो मैंने आपको ऐसा डेटा सेट दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है मैम, कोई ज़रूरत ही नहीं। आप वो अपने अकॉर्डिंग देखो कि कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है। नहीं मैम, मेरे को क्या करना है कि ये क्या नहीं, मेरे को सिर्फ प्राइस बता देना, मेरे को थोड़ी ना देश है। मेरे बोलना मैम, लोकेशन मैटर करता है मैम। हेलो मैम, लोकेशन तो मैटर करेगा ना, किस लोकेशन पे है। पर तो फिर मैं पोस्ट कोड लूँ क्या सिर्फ, क्या लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड लूँ? ये सबसे एक्यूरेट लग रहा है, मतलब सारे लोग ना मैम, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लो बस। ओके ठीक है। हेलो मैम। हेलो मैम मेरे लैंड साइज लो क्या मैम? लैंड साइज से लूँगा मैम, मैं दोनों लूँ, बिल्डअप एरिया दोनों लगेगा मैम। अभी आप सिंपल चीज लो, इतना कॉम्प्लीमेंट करो मत। मेरे हिसाब से अभी आप सिर्फ टॉप 5 जो आपको लगता है ना वो वाले लो, जो टॉप 5 अफेक्ट करते हैं। अच्छा,
और मैं पूछते मैम, हम रूम के अंदर बेडरूम गिना गिना गया है ना मैम? रूम्स के अंदर ही बेडरूम गिना जाएगा। हाँ तो फिर मैं रूम से काफी बाथरूम ले लेता हूँ। नहीं बाथरूम तो लेना है ना। हाँ मैम, और कार पार्किंग भी लूँ ना? जो आपको टॉप 5 इम्पोर्टेंट लगते हैं वो ले लो। तो मेरे को ये 5 ये 6 बेस्ट लगते हैं। क्या ये आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं? यस ठीक है, अब ये जो हैं सारे ये फीचर्स आपने सेलेक्ट कर लिए। हम क्योंकि मैम एक्सप्लेन करता क्यों बाकी के नहीं थे। हम जैसे कि ये तो होता नहीं चाहिए, रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइप भी बहुत इम्पोर्टेंट है मैम, आपने जैसे बताया। क्यों प्राइस तो अपना मेथड कुछ जरूरत है। सेलर को मेरे को उससे डिस्टेंस से भी मतलब है। डिस्टेंस से क्यों नहीं, मतलब हम आपके घर के पास है तो प्राइस का जरूरत क्या, क्योंकि प्राइस सेंट्रल एरिया के अकॉर्डिंग दूंगा। अगर आप मुंबई में रहते हो और आपका जॉब कल्याण साइड है तो कुछ मैटर नहीं करेगा, मतलब उससे क्या मतलब नहीं। और पोस्ट कोड भी जरूरी नहीं है। बेडरूम भी रूम के अंदर रहता है, बाथरूम जरूरी है, कार भी मतलब ठीक है आता है मैम। और बिल्डिंग लैंड साइज मैटर करता रहता है, उस बिल्डिंग एरिया से ज्यादा लैंड साइज मैटर करता है। और ये इतना जरूरी नहीं है। और बाकी हाँ मैम, बस ये इतना सही है। ठीक है, और चीज़ें देखो। और नहीं मैम। ठीक, अब अगर मुझे इनको सिलेक्ट करना है, एक बार वॉशरूम जाते हैं। हाँ
हेलो मैम। हाँ हेलो। हाँ हाँ यस सर यस सर। अब देखो ये सारे कॉलम्स अपन ने सिलेक्ट कर लिए। अब हाँ। इन सबको एक साथ बुलाने का क्या तरीका है, इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख दें, ठीक है, और इन सबको सिलेक्ट कर लो और सब में डबल कोट्स आएगा, नाम है ना। हाँ हाँ। पहले मैं एक बार लाता हूँ। हाँ मैम। ठीक है, अब इन सबको हम x नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। x की जगह या फिर हम उसमें स्टोर करेंगे कि अभी तो हमने सेलेक्ट किए ना, तो हम लिखेंगे सिलेक्टेड फीचर्स। सिलेक्टेड फीचर्स में इनको स्टोर कर लेंगे x की जगह। सिलेक्ट। हाँ बस ठीक है, रन करो। अब हमें क्या करना है, हमने जो डेटा, अब हमारे डेटा फ्रेम के सारे थे ये, ठीक है, हमारे डेटा फ्रेम के हैं सारे कॉलम्स ये। अब डेटा फ्रेम का नाम क्या है हमारे, मैं इसमें डालूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में। नहीं, डेटा डेटा के अंदर हम किसके अंदर सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले ये देखेंगे ना। डेटा तो हमारा पूरा डेटा सेट है। हाँ सही बात है। अब पूरा डेटा सेट है, फिर उसमें से हमने कॉलम लिए ना, तो कॉलम लेने के लिए क्या करते हैं, ये हटाओ, सिलेक्ट हटाओ इसे। डेटा सेट में ये डॉट हटाओ। अगर हमें डेटा में से कोई कॉलम चाहिए होता है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ स्क्वायर ब्रैकेट। तो सारे डालो। नहीं सारे क्यों डालने हैं, तो हमने कर लिया ना। ब्रैकेट डालो। अब यहाँ पर किसके अंदर ये सारे स्टोर रखे हैं हमने, सेलेक्ट वाले में। सेलेक्ट का नाम नहीं आएगा, वो तो वेरिएबल है ना खुद। वेरिएबल का नाम डबल कोट्स में थोड़ी आता है ना। चलो अब रन करो उसको। अब इसको हम स्टोर कर देंगे किसमें, x में। आ गए सारे वो वाले कॉलम। हाँ मैम। अब इसको स्टोर किसके अंदर कर लेंगे, x नाम के वेरिएबल। तो हमारे x नाम के वेरिएबल में ये सारे स्टोर। मैं एक डाउट पूछूं मैम। आप इस सिलेक्ट क्या था, इसमें डेटा फ्रेम्स नहीं थे और अभी इसमें डेटा फ्रेम्स आ गए। हाँ, अभी ऊपर मैंने क्या किया, अगर मैं फ्यूचर में आकर यहाँ पर चेंज करना चाहूँ तो मेरे लिए इजी रहेगा ना। हाँ इसलिए मैंने उसको पहले अलग वेरिएबल में स्टोर किया और फिर आगे उसको मैं यूज़ करूँ। अब मैं चाहूँ डिस्क्राइब करना x नाम के वेरिएबल को, तो x को वेरिएबल को डिस्क्राइब कर दूँ। हाँ और देखो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या मैम इसके अंदर चेंजेस। हाँ, जो अभी हम इतने सारे कॉलम्स लिए थे उसमें से हमने ये सिलेक्ट करे फीचर्स। हाँ तो एज अ डेटा साइंटिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम कुछ काम करें तो हम पहले उसको करने के बाद इंस्पेक्ट ज़रूर करें कि ये क्या दे रहा है आउटपुट में हमको। तो मेरे को फाइनल क्या हो गया, ये वाले कॉलम्स मेरे x में सेव हो गए। अच्छा, क्लियर है बात ये। हाँ। अब सिंपल सा एक अपन मशीन लर्निंग मॉडल बना के देखते हैं। हाँ। सही बात है।
हाँ हाफ एन आवर में अपन मशीन लर्निंग मॉडल बन जाएगा, तो एक आइडिया बन हाँ, जाएगा। हाँ, फिर अपन yes, आगे sir. उसको और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है तो हमको क्या कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं हम? sklearn यूज़ करते हैं। यस सर। देखो जाकर वापस अपने पुराने कोड पर कैसे बनाया था sklearn वाला, बार बार रेफर करो जो आपने काम कर रखा है हाँ, उसको, यस यस। तभी समझ में आएगा क्या हो रहा है। मैं ऊपर आता हूँ, इसमें था फैन। कुछ नहीं। इसमें हमने मॉडल बनाया है, देखो अभी मैंने मिसिंग वैल्यू वगैरह कुछ चेक नहीं किया है। हम sklearn, हाँ पर हम लोग को पहले डेटा को थोड़ा ये करना पड़ेगा ना, पहले इसको न्यूमेरिकल में डालना पड़ेगा, इनके भी साइज थोड़े। अभी हम सिर्फ एक बार मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको, हाँ ठीक है। ये सब अब हम करने लगेंगे तो हमको पूरा टाइम चाहिए बैठ करने में। एक जनरल ये सब हम कर रहे हैं, हम करेंगे, बट एक अगर हमारे पास ऐसा डेटा सेट आता है तो हम उससे क्या क्या जनरेट कर सकते हैं वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कॉलम्स जो लिए हैं अपन ने, हम चाहें तो अभी सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स लेंगे, तो ये टाइप वाला कॉलम हम हटा सकते हैं। मेनली हमारे को क्या पता, एक अगर हम घर देखने जा रहे हैं तो हमें क्या पता, एक तो लोकेशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ रूम्स होने चाहिए, नंबर ऑफ बाथरूम होने चाहिए, और क्या इम्पोर्टेंट है बताओ। अगर मैं एक डेटा सेट के पास जा रही हूँ तो मेरे पास लैंड साइज होना चाहिए, रूम, बाथरूम, लैंड साइड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना। कार रखना चाहो आप, कार रख लो, टाइप हटा दो। टाइप से मैं ड्रॉप कर दूं डायरेक्ट? ड्रॉप क्यों करना, अभी तो अपन ऊपर किया ना, उसमें से हटा दो बस। अच्छा अच्छा, इसलिए तो अलग से रखा है अपन ने। हाँ। टाइप हटा दो, और चाहो तो अभी कार भी हटा दो, बेसिक लेके चलो अभी। अच्छा बेसिक, है ना, ताकि हम एक बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल जनरेट कर सकें। मेरे को आपको आइडिया देना है कि एक नए डेटा सेट से भी अपन एक बेसिक मॉडल जनरेट कर सकते हैं। समझ में आए? हाँ। चलो, क्या समझे? यहाँ पर सिलेक्ट करिए, एक्स और वाई सिलेक्ट कर। अब मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए sklearn लाइब्रेरी चाहिए। हाँ। कैसे करते हैं, करो, आता है आपको। अब यहाँ पर एक अपन नई टाइप की एल्गोरिथम यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं डिसीजन ट्री रिग्रेशन। ये डिसीजन वाली बात हो गई ना। ये तो इंपोर्ट sklearn करते हैं या फ्रॉम sklearn करते हैं? अब sklearn में से हम एक नया वो लेंगे, प्री प्रोसेसिंग। नहीं, प्री प्रोसेसिंग थोड़ी कर रहे हैं अभी अपन तो सीधे मॉडल बना रहे हैं ना। तो हम जाएंगे फ्रॉम sklearn डॉट, sklearn के बाद डॉट लगेगा, ये नया है, ठीक है। हम अब बनाने जा रहे हैं ट्रीज। ये एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रीज। ये हमारे को डिसीजन लेने के काम में आता है। तो ट्रीज में से स्पेस दो, स्पेस, ट्री के बाद स्पेस, हाँ। अब यहाँ लिखो इंपोर्ट डिसीजन ट्री रिग्रेशन। अब एक एल्गोरिथम होती है ट्रीज के अंदर जिसे हम कहते हैं डिसीजन ट्री, डी कैपिटल, हाँ, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, ठीक है। ये हमको हेल्प करेगी प्रिडिक्ट करने में हमारे डेटा के अकॉर्डिंग कि हमारा प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। हमें प्राइस पता करना है,
चलो अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लिखेंगे, एक मॉडल बनाएंगे। नेक्स्ट सेल में रन करो इसको, ठीक है। अब हम बनाएंगे, डिफाइन करेंगे सबसे पहले मॉडल। तो मॉडल का नाम क्या है हमारे पास? अभी एल्गोरिथम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? डिसीजन ट्री रिग्रेसर यूज़ कर रहे हैं। हाँ। कौन सी यूज़ कर रहे हैं तनिष? ये सब हमें एसक्यूएल से हम इंपोर्ट करें डिसीजन ट्री रिग्रेशन। अब डिसीजन ट्री रिग्रेशन लिखो, वापस कॉपी पेस्ट कर लो। ना कंट्रोल Z कर लो एक और, हाँ अब कंट्रोल C। अब ये मॉडल बनाना है तो इसके नॉर्मल ब्रैकेट लगाओ। अभी हम एक इसमें लिखेंगे रैंडम स्टेट कि कितनी रैंडम, हर एक रैंडम कितनी रैंडम स्टेट्स ले ये। हाँ क्लिक करो 1। हम चाहते हैं फर्स्ट रैंडम हर एक स्टेट पे ये स्पेसिफाई करें। इक्वल्स टू, अब इसको मॉडल बना दो इसको इसके मॉडल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। मॉडल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो इसको, ताकि ये हमारा डिसीजन ट्री का मॉडल रेडी हो जाएगा। MODEL। ठीक है, रन करो। तो ये हमने डिसीजन ट्री वाला मॉडल बना लिया। अब हमारे को जो x और y है हमारे, ठीक है, वो किसके अंदर देना है? मॉडल के अंदर देना है। तो मॉडल देखो, मॉडल लिखा है ना ऊपर नाम आपने, मॉडल डॉट फिट। अपन करते थे ना, फिट करते थे मॉडल के अंदर कौन सी वैल्यूज, 2 आएंगी x और y, ब्रैकेट में x और y। रन करो। तो हमारा डिसीजन ट्री का रिग्रेसर बन गया है। और वो किससे बना है? हर एक रैंडम स्टेट पे ये रन करेगा, ठीक है। अब मैं प्रिंट करना चाहती हूँ मेरे 5 हाउसेस के प्रिडिक्शन। मैं 5 हाउसेस की प्रिडिक्शन करना चाहती हूँ, तो करो, लिखो प्रिंट ब्रैकेट लिखो, है ना। मैं कोई भी 5 हाउसेस की प्रिडिक्शन चाहती हूँ, ठीक है। लिखो मेक प्रिडिक्शन, डबल कोट्स में ब्रैकेट लगाओ, डबल कोट्स, मेक प्रिडिक्शंस फॉर द फॉलोइंग 5 हाउसेस, ठीक है। अब कौन से 5 हाउसेस लेना चाहती हूँ? जो टॉप के 5 हाउसेस है, 5 हाउसेस, ठीक है। एंटर करो। ये कॉलम कॉमा हटाओ, बस ये लिखना है। एंटर करो। हाँ, स्पेलिंग गलत लिखो, मेक प्रिडिक्शन MEKE अब है ना, इसी सेल में लिखना, उसके नीचे। हाँ, यहाँ एंटर करो। हाँ, लिखो प्रिंट ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाओ और लिखो x डॉट हेड। तो कौन से 5 हाउसेस आएंगे? जो टॉप के 5 हाउसेस होते हैं। ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट हेड के आगे ब्रैकेट आएगा ना। रन करो। तो इन 5 हाउसेस के मुझे ये प्रिडिक्शन करके देगा। किस किस के बेसिस पे? रूम्स, बाथरूम्स, लैंड साइज और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। अब उसी के नीचे हेड के नीचे एंटर करो, ऊपर जाओ वापस सेल में। अच्छा। अब यहाँ पर लिखो प्रिंट, ब्रैकेट में, डबल कोट्स, द प्रिडिक्शंस आर।
द प्रिडिक्शंस आर। ठीक है, अब एंटर करो। एंटर करो। अब प्रिडिक्शंस क्या देना है मुझे? प्रिंट। प्रिडिक्शन कहाँ से निकलेंगे? मॉडल में से निकलेंगे। लिखो प्रिंट ब्रैकेट में। मेरे मॉडल का नाम क्या रखा मैंने? मॉडल रखा है। मॉडल का नाम मॉडल ही रखा है मैंने, चेंज नहीं किया। मॉडल डॉट, अब प्रिडिक्ट करवाना है तो प्रिडिक्ट के लिखना पड़ेगा, डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, अब ब्रैकेट प्रिडिक्ट के साथ ही ब्रैकेट। अब किसके प्रिडिक्शंस करने हैं? एक्स डॉट हेड के। देखो एक्स डॉट हेड, इनपुट डेटा दे दिया, एक्स डॉट हेड ब्रैकेट। ठीक है, एक्स डॉट हेड के मुझे प्रिडिक्शन करके देगा। रन करो। तो इसने क्या किया? मैंने बोला मेरे को 5 हाउसेस की प्रिडिक्शन चाहिए, उसने बोला इनपुट में क्या है, ये 5 हाउसेस हैं। ठीक है, और उनके प्रिडिक्शंस क्या हैं? ये प्रिडिक्शंस हैं। ठीक है, अब मुझे देखना है ये जो प्रिडिक्शंस हुए हैं ये सही भी हैं या गलत है, ये भी तो चेक करना है ना मेरे को। कि ये जो मैंने प्रिडिक्शंस किए हैं अभी, जो मेरे मशीन लर्निंग मॉडल ने मुझे करके दिए हैं, कि अगर आपके पास, आपको एक बेडरूम का, बाथरूम का, 2 रूम्स का, इतने लैंडस्लाइड्स का, इतने लैटिट्यूड, इतने लॉन्गिट्यूड पे कुछ चाहिए, तो उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, तो अब मेरे को मॉडल का पता करना है, तो कैसे करती हूँ मैं? जो मेरी एक्चुअल प्राइस है उसमें से अगर मैं प्रिडिक्शन प्राइस माइनस कर देती हूँ तो मुझे एरर पता चल जाता है। सही बात है। डिसिंचेंज ट्री हमने बना दिया, प्रिडिक्शन हमने कर दिया। अब मुझे पता करना है कि मेरे प्रिडिक्शन में कितना एरर है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैं नया एरर निकालने के लिए क्या करूँगी? लिखूंगी नेक्स्ट सेल में फ्रॉम sklearn, लिखो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, स्पेस इंपोर्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, स्पेस 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 अंडरस्कोर नहीं, इंपोर्ट हाँ, स्पेस मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, तो मुझे ये एरर बता देगा। एंटर करो। आप रन क्यों कर देते हो? एंटर बोला ना मैंने। शिफ्ट एंटर से होता है रन, है ना। अब मेरा जो प्रिडिक्टेड प्राइस है उसको मैं स्टोर कर लेती हूँ किसमें? प्रिडिक्टेड पे जाओ। हम x नीचे x नहीं, वहीं पे जाओ, मैं बताती हूँ क्या लिखना है। एब्सोल्यूट एरर वाले पे लाइन पे जाओ, एब्सोल्यूट एरर वाले पे जाओ। हाँ, यहीं इसके नीचे लिखो एंटर करके। हाँ, प्रिडिक्टेड होम प्राइस, प्रिडिक्टेड होम प्राइस अंडरस्कोर डालो ना, नाम है ना, स्पेस नहीं आता नाम में। नहीं, अंडरस्कोर डालना है, डबल कोट्स नहीं, अंडरस्कोर। प्राइस के बीच में अंडरस्कोर, हाँ यहाँ पर, और एक प्रेडिक्टेड और होम के बीच में। ठीक है, इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। पूरे मॉडल का देखना है ना हमको। मॉडल, ये नाम हो गया हमारे, जो हमने मॉडल बनाया उसका, डॉट प्रिडिक्ट। अब किसके प्रिडिक्शन? पूरे एक्स के प्रिडिक्शन देखना है मुझे, तो ब्रैकेट में एक्स। ठीक है, और अब एंटर करो। इससे क्या होगा? जो भी प्रिडिक्टेड
आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, इस वाले प्रेडिक्टेड होम वाले में, वेरिएबल में। अब मुझे एरर निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर देखो, ऊपर से कॉपी कर लो, टैप करो, है ना। अब इसके अंदर दो वेरिएबल जाएंगे, एक तो जो एक्चुअल प्रिडिक्शन है, जो वाकई में सही आंसर है वो, और जो प्रिडिक्ट किया है वो, ठीक है। तो ब्रैकेट में ब्रैकेट डालो, नॉर्मल ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट। हाँ, अब एक्चुअल वाला कौन सा है, जो सच्ची में है, y जिसके अंदर स्टोर हुआ है सब, y ही तो एक्चुअल है, कॉमा प्रिडिक्टेड वाला कौन सा है, ये प्रिडिक्टेड होम प्राइस वाला है ना, जो हमने निकाला है। कंट्रोल सी ना, हाँ कंट्रोल सी। तो ये इन दोनों को बीच का सही से कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एरर निकाल के दे देगा कि एक तो होता है जो मैंने बोला कि आज बारिश होगी, मेरे मॉडल से पूछा, और एक्चुअल में बारिश होगी, उस दोनों में फ़र्क है ना, दोनों में एक सही है और एक अंदाज़ा है। तो हमने जो अंदाज़ा निकाला वो हमने किस में स्टोर किया, बताओ। जो अंदाज़ा था हम लोग प्रेडिक्ट हाउस प्राइस पे सिलेक्ट किया। हाँ, और जो एक्चुअल वाला था वो एक्चुअल वाला था वो हम लोग ने इसमें से वाई में तो किया ना, वाई में तो पूरा कॉलम ही सेलेक्ट किया हमने। कॉलम है ये सब जो हम लोग को अंदाज़ा इसमें और वाई में जो रियल है, आ रहा है समझ में, ये सब। पर वाई में तो बहुत सारे हैं मैम। हाँ तो एक्स पूरा दिया ना मैंने, देखो ना, एक्स भी तो पूरा ही दिया, ट्रेनिंग भी तो पूरे एक्स पे कराई है, ये सब समझे। अगर मैं यहाँ पर एक्स डॉट हेड लेती, लो प्रिडिक्टेड वाले पे जाओ वापस, यही वाली सेकंड लाइन, समझ में है ना। तो मैं क्या करती, वाई डॉट हेड लेती, है ना। अगर मैं एक्स डॉट हेड लेती तो मैं वाई डॉट हेड लेती। तो इसने कि मुझे बोला कि मेरे पास जो एरर है वो 1125 है, मतलब एरर बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा काम क्या होगा, इस एरर को कम करना, ताकि हमारा जो वो मॉडल है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। आ रही समझ में कैसे हो रहा है? हाँ वही देख रहा हूँ कौन से कॉलम इम्पोर्टेंट है। और डिसीजन ट्री क्या है मेरे को समझा ही नहीं। डिसीजन ट्री में एक बार आपको इस पर समझाती हूँ कैसे होता है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। यस देखो, डिसीजन ट्री हम यहाँ से चालू करते हैं कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे डेटा सेट के साथ। स्क्रीन विजिबल है? मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जो भी मेरा क्वेश्चन होगा, हर बार अगर आप देखोगे, जो भी मेरा क्वेश्चन होगा उसके हमेशा दो आंसर्स होंगे, यस और नो, ठीक है। या तो एक केस ये हो सकता है, या जो मेरा क्वेश्चन है उसके दो अलग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी ये कॉन्सेप्ट आता है तो हम एक मॉडल बनाते हैं, डिसीजन ट्री कहते हैं उसको, कि इसको हर बार जब भी से कुछ पूछा जा रहा है तो ये डिसीजन वाली स्टेट पे आ गया, डिसीजन की स्टेट है, उसको कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है। इधर भी उसको कुछ डिसीजन लेना है, राइट। तो क्या डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन लेगा उसका एक ही चूज कर सकता है,
इधर भी उसको क्वेश्चन 1 चूज़ करना है या क्वेश्चन 2, एक ही चूज़ कर सकता है, एक को हटाना पड़ेगा। तो ये स्टेट कैसी स्टेट आ गई, डिसीजन लेने की स्टेट आ गई। तो अगर हमारे डेटा सेट के अकॉर्डिंग हम इसको समझें तो मेरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, डज, एक आपके पास कस्टमर आया, उसने पूछा डज हाउस हैव मोर देन 2 बेडरूम्स, क्या जो आपके पास रूम्स हाउसेस अवेलेबल हैं उसके अंदर 2 से ज़्यादा बेडरूम हैं या नहीं है, ये क्वेश्चन था। अब किसी ने इसका आंसर नो देना है और किसी ने इसका आंसर यस देना है, सही बात है। अगर वो बोलता है नहीं तो क्या बोलेगा कि पर अगर मेरे पास 2 बेडरूम्स वाला, 2 से ज़्यादा बेडरूम वाला नहीं है तो उसकी जो प्राइस है, प्रिडिक्टेड प्राइस है इस टाइप के रूम की, वो समथिंग इतने डॉलर्स है, मान लेते हैं, ठीक है। अगर वो बोलता है यस तो जो मेरे पास बेडरूम्स हैं जिनकी जो 2 से ज़्यादा के हैं उनकी प्रिडिक्टेड प्राइस क्या है, उनकी प्रिडिक्टेड प्राइस कुछ और होगी, थोड़ी ज़्यादा कर देते, इतनी प्रिडिक्ट। तो इसको क्या करना पड़ा, इस क्वेश्चन के बेसिस पे इसने कुछ डिसीजन लिया, नो लिया तो उसने ये प्राइस हमारे प्रिडिक्ट करके बताई, यस लिया तो ये प्राइस प्रिडिक्ट करके बताई। एक केस तो ये हो गया, मतलब मैंने हाउसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। किस बेसिस पे, जो हमारी हिस्ट्री में एवरेज प्राइस चल रही थी उसके बेसिस पे, कि अगर आपको 2 रूम से या 2 रूम तक का रूम चाहिए तो इतनी प्राइस आपको पे करनी है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको ये प्राइस पे करनी है, इतना प्राइस बन सकता है, ये एस्टीमेट बता रहा है। जैसे अगर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास गए, वो आपको जो प्रेडिक्टेड प्राइस बता रहा है वो अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बता रहा है कि उसने पहले किसको इतने प्राइस में बेचा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लियर है बात। अब अगर और मैं इसका इम्प्रूव्ड वर्जन बनाना चाहूँ, है ना, तो क्या बन सकता था कि अगर मैं देखना चाहूँ और एक बड़ा अच्छा सा डिसीजन ट्री, तो देखो क्वेश्चन वही है, ठीक है, क्वेश्चन यही लेके चलते हैं, क्वेश्चन मेरे को तो लगता है मैम कि ये बहुत काम का है ना ऐसा। जो कोई घर लेने आता है, हाँ, जो बेचने वाला रहता है उधर रहता है, नहीं तो रोज, हाँ बोलो। तो ऐसा रियल लाइफ में मेरे को यूज अभी पता चला, पर जो सेल करने वाला रहता है उसको ये बात पता रहती है कि मेरा घर का क्या कॉस्ट है, पर जो लेने वाला रहता है उसको नहीं पता ना उस घर की क्या कॉस्टिंग है, और एंड में आए तो ये सब बता देंगे नहीं प्रोग्राम्स। हाँ, अगर ये अपन को डेटा, ये अपन किसको डेटा सेट देंगे, ये अपन कस्टमर्स को डेटा सेट नहीं देने वाले, अपन उन कंपनीज को डेटा सेट देंगे। ये मॉडल बना के हम किसकी हेल्प करना चाहते हैं, हम कंपनी वालों की हेल्प करना चाहते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी एजेंसी खोल के बैठे हैं रियल एस्टेट की, कि आपको हर बार याद करना नहीं पड़े कि यार कल्याण वाले एरिया में 2 BHK की इतनी प्राइस चल रही है अभी, वो सीधे मॉडल खोले, किसी ने क्वेश्चन पूछा मॉडल से पूछ के उसको बता दे। समझ रहे हो, हम ये बना किसके रहे हैं, कस्टमर के लिए थोड़ी बना रहे हैं। कस्टमर तो हर साल में 2 बार या 3 बार आएगा, और सेम कस्टमर भी नहीं आएगा, अलग अलग आएंगे। हम ये बना के किसको देने वाले हैं, कंपनी वालों को जो रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो उसने पूछा डज हाउस हैव मोर देन 2 बेडरूम्स, अगर यस आता है तो मैं क्या बोलती हूँ, लॉट साइज लार्जर देन 11500 स्क्वायर फीट, मतलब अगर मेरा बेडरूम 2 BHK से ज़्यादा का है तो इतना उसका स्क्वायर फीट आ रहा है। अगर मेरा आंसर होता नो, तो बोलता लॉट साइज लार्जर देन 8500 स्क्वायर फीट, मतलब
इसके एक क्वेश्चन उसने पूछा, उसके बाद मैंने उसको 2 क्वेश्चन और दे दिए बेस्ड ऑन कि येस है या नो है। ओके ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर इसको मैं वापस आगे डिसीजन ट्री बढ़ेगा, हाँ फिर यहाँ पर येस नो की कंडीशन जनरेट होगी। यस सर अगर इसका नो आता है, हाँ किस साइज का, 850 स्क्वायर फीट वाले के लिए हाँ नो बोलता है वो, तो अगर इससे कम के हैं तो इतनी प्रिडिक्टेड प्राइस चल रही है अभी मार्केट में। हाँ अगर येस बोलता है हाँ तो हम मानते हैं इतनी प्रिडिक्टेड प्राइस चल रही है। हाँ अगर यहाँ ही नो बोलता है तो इतनी प्रिडिक्टेड प्राइस चल रही है, और अगर येस बोलता है तो इतनी प्रिडिक्टेड प्राइस चल रही है। ओके ओके समझ में आ रहा है कैसे डिसीजन ट्री काम कर रहा है? यस बस ये पूरा डिसीजन ट्री हम किस में बनाया है, अभी हमने अपने मॉडल में बनाया है। ओके इससे क्या हुआ, हम किसी भी तरह के हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं हाँ बेस्ड ऑन की क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ हाँ बट जो आखिरी वाली जो नोड होती है जिसको कहते हैं लीफ नोड, ट्री डिसीजन ट्री में इसको कहते हैं लीफ नोड, हाँ हाँ जो लीफ नोड होती है, और इसको कहते हैं रूट नोड, कहाँ से चालू हुआ है। हाँ ठीक है, रूट नोड, लीफ नोड। बट लीफ नोड पे हमेशा क्या होगा, जो हमको पता करना है क्या, प्राइस। ओके समझ में आया? ओके यस क्लियर हुई बात कैसे चल रहा है? यस सर अब अगर अपन चाहें तो अब हमारे जो डेटा है उस पर प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसकी नल वैल्यूज हटा सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? यस सर क्लियर। चलो अब मुझे बताओ आपके नेक्स्ट सेशन का प्लान है कुछ? नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे तो है ही, बट दिमाग में ऐसा कुछ है कि और कुछ करना है इसके अंदर, या फिर अपन अब एल्गोरिथम्स चालू करेंगे मशीन लर्निंग की, है ना? मैम दोनों नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। क्या मतलब मैं बाद में लेक्चर पढ़ा दूंगा तो ऐसे दोनों। क्या दोनों? एल्गोरिथम्स और ये बाजू नहीं, ये तो एल्गोरिथम के अंदर ही आएगा ना। हाँ 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 ये अभी तक अपन ने प्री प्रोसेसिंग और ये सब किया, हाँ हाँ है ना? अब अपन चलेंगे कि मशीन लर्निंग की कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम यूज़ करके हमारे मॉडल को और बेटर बना सकते हैं। ओके 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 ठीक है, हाँ हाँ चलो। इसमें कोई डाउट है? नो मैम कोई डाउट नहीं। आपके पास इसकी फाइल है, इस फाइल को ड्राइव पे अपलोड कर देना। और रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर रहे हैं क्या? नहीं रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड कर रहा, बस हो सके तो रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दो। ये सर हाँ बड़ा नहीं हो जाएगा मैम फोल्डर? हाँ यस मैम, रिकॉर्डिंग तो मैम लिटरली मैम साइज बहुत बढ़ा लेते हैं रिकॉर्ड, क्योंकि दो आवर्स की रिकॉर्डिंग से बड़ा नहीं हो जाएगा साइज। अच्छा, आज की तो कर दो। हाँ ठीक है आज की कर दो एक बार। हाँ मतलब अपने वही साइज का मैम इशू है, क्योंकि हम लोग की अगर मतलब ज़्यादा क्लासेस हो गई, मतलब जैसे 10 के ऊपर तो जीपी में बढ़ जाएगा ना मैम। हाँ नहीं, मतलब मैं कह रही आज की दोनों रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो, मैं एक बार देखती हूँ कि उसमें क्या करना है साइज वाइज का। आज की तो कर दो, है ना? अभी लगा दोगे तो रात तक हो जाएगी ना? हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे है ना? हाँ यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू।